जय हिंद प्यारे साथियों। 14 फरवरी 2019 का वो दिन जिसे ना तो आप भूल सकते हो ना मैं भूल सकता हूँ, क्योंकि इसी दिन पुलवामा में अटैक हुआ था और जहां हमारे 40 से ज़्यादा भाई शहीद हो गए थे। किसी ने अपना बेटा खोया था, किसी ने अपना पुत्र खोया था, किसी ने अपना पति खो दिया और किसी ने अपना भाई खो दिया। वो माँ आज भी अपने बेटे की राह देख रही होगी, वो माँ आज भी अपने बेटे के यादों में तड़प रही होगी और ये सोच रही होगी कि उस घटना को अंजाम देने वाला आज भी जिंदा है। दोस्तों, आज बदला लिया गया है और बदले की इस भावना को आप सबके सामने मैं पवन मोरल प्रकट करता हूं, क्योंकि आज मारा गया हमजा बुरहान। ये वही हमजा बुरहान है जो इस पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। आज उन माताओं के दिलों को शांति मिलेगी, उन बहनों को खुशी मिलेगी, उन भाइयों को खुशी मिलेगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया था। आज हमजा बुरहान मारा गया है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पीओके में अज्ञात बंदूकधारियों ने किया ढेर। अब बंदूकधारी कौन हो सकते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं साथियों, इसमें मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। और इसको मारा कहां पर गया? पीओके में। पाकिस्तान साफ कहता है कि पीओके में कोई आतंकी संगठन नहीं है। अरे पीओके में ही सारी जड़ है। पीओके में तुम ट्रेनिंग सेंटर चलाते हो, पीओके में आतंकी गतिविधि होती है, लेकिन आप कहते हो कि पीओके में ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये हमजा बुरहान पीओके में क्या कर रहा था? दोस्तों, इस मुद्दे को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। यह है हमजा बुरहान जो कि पुलवामा अटैक का एक मास्टरमाइंड था। 7 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। हमारी आईबी, हमारी रो इन्हें लगातार ढूंढने का प्रयत्न कर रही थी और दोस्तों ये ढूंढा गया और इसका कत्लेआम किया गया और इसे हुरो के पास भेज दिया गया जहां इसे जाना चाहिए था। समय हो गया ज्यादा, इसको तो पहले भेज देना चाहिए था। ये वही है जिसने 40 परिवारों को उजाड़ा। 40 नहीं, न जाने इसने कितने लोगों को परेशान किया है। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक उस दिन रोया था जब 40 से ज्यादा भाई हमारे शहीद हुए थे साथियों। लेकिन उसको, उन सब का हत्यारा ये मास्टरमाइंड था और जिसको हुरो के पास भेज दिया है। चलिए साथियों, ये था पुलवामा अटैक का मंजर। देखकर भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, दिल धड़क जाता है। सोचो कोई अपनी मां से बात कर रहा है और मां से बात कर रहा है कि मां मैं तेरे पास 2 महीने बाद आऊंगा। अगली सेकंड में उसका फोन धड़ाम से आवाज आती है और फोन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सोचो उस समय मां की हालत क्या होगी। एक अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि चिंता मत करना, मैं अगले महीने छुट्टी लेके आऊंगा, अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगा। लेकिन सोचो फोन आराम से धड़ाम से बंद हो जाता है। वो पत्नी अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही होगी, वो परिवार, वो बच्चे कैसे अपना परिवार इस समय चला रहे होंगे। हालत ये होती है साथियों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलवामा आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता हमजा बुरहान को पीओके में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। अब कौन मार सकता है इन लोगों को? समझते आप भी हो, समझ मैं भी रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान कहता है कि पीओके में कोई आतंकी संगठन नहीं है, पीओके में कुछ नहीं हो रहा है। पीओके में, अरे पीओके में लोगों के मानवाधिकार खत्म हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर में कम से कम वैसी कर दो, हमें भारत ही भेज दो, हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन पीओके में आतंकी गतिविधि होती है। और सुनिए, पुलवामा हमले की एनआईए की जांच में मिले निष्कर्षों के बाद गृह मंत्रालय ने 2022 में यूपीए के तहत बुरहान को आतंकवादी घोषित किया था। ये वही बुरहान है जिसे हम पिछले 7 साल के आसपास से ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना, वक्त की वक्त से क्या हिदायत करूं, ये वक्त बेवक्त की बात होती है। न वक्त रहा न वक्त की वो बात रही। हमजा, तूने किया था प्रहार, धोखे से प्रहार किया था। दम था तो कभी सामने से अटैक करके देखता। कसम उस ऊपर वाले की तरह, ये पता नहीं चलता कि कहां गया। चलो दोस्तों, ये है वो मास्टरमाइंड जिसे पूरी दुनिया में ढूंढा जा रहा है। पिछले 7 साल से इसे बहुत अलग अलग देशों में ढूंढा गया, लेकिन मिला कहां? पीओके में, जहां पाकिस्तान बार बार कहता है कि वहां कोई भी किसी प्रकार की गलत गतिविधि नहीं हो रही है। फिर ये वहां क्या कर रहा था? और दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था धुरंधर मूवी। उस धुरंधर मूवी को देखकर आज तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा कि उस मूवी में कुछ चीजें ठीक दिखाई गई थी। इसके बाद जरा मैं आपको कुछ पढ़कर बताना चाहूंगा। भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुसार 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में प्रमुख आरोपी हमजा खान उर्फ डॉक्टर, इसको डॉक्टर कहते थे। डॉक्टर क्या, ये
पढ़ाई करके नहीं आया, पढ़ाई की इसने, लेकिन कौन सी पढ़ाई की है? पढ़ाई वो नहीं कि डॉक्टर बनेगा, पढ़ाई वो नहीं कि इंजीनियर बनेगा, इसने पढ़ाई की है कि मैं कैसे आतंकी बनूंगा, मैं कैसे हथियार बनाऊंगा, उसकी पढ़ाई करके आए। तो लोग इसको डॉक्टर कहते थे। उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर के पुलवामा निवासी, इसका पूरा नाम अर्जुमंद गुलजार डार नामक बुरहान, ये इसका पूरा नाम था। ये मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने कथित तौर पर गोली मार दी, जिसमें उन्हें कई गोलियां लगी और सिर में कई गोलियां लगी, मौके पर मौत हो गई, सही राह मौत हो गई। इसके बाद नेक्स्ट, पुलवामा हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच में मिले निष्कर्षों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत बुरहान को आतंकवादी घोषित किया था। इसके बाद सुनिएगा, जरा पूरी बात सुन के जाइएगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले के लैथपोरा में हुए आत्मघाती बम हमले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटों से भरी गाड़ी की सुरक्षा काफिलों से टकरा गई और जिसमें हमारे 40 भाई शहीद हो गए। आज उन भाइयों को भी शांति मिली होगी। दोस्तों, ये है वो जगह जहां इसको मारा गया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, इस अटैक के बाद हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी और बालाकोट स्ट्राइक में अंदर जाकर घुसकर उन्हें मारा था। याद रखना, हम उस देश के नागरिक हैं। प्यार से बोलो, जान ले लो हमारी। आंखें दिखाओगे, आंख निकाल लेंगे हमारी। ये पीओ के एक दिन हमारा होकर रहेगा। जोर से बोलो, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। और आप चाहते हैं या नहीं चाहते कि पीओ के हमारा होकर रहेगा? हम पीओ को लेकर रहेंगे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, और बताना चाहूंगा आपको। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बुरहान ने हमले में शामिल आतंकवादियों को विस्फोट और ग्रेनेड आपूर्ति करके महत्वपूर्ण रसद भूमिका निभाई थी। मतलब इसने क्या किया था? इसने विस्फोट सामग्री उपलब्ध कराई थी। उस पर 2020 में सीआरपीएफ कर्मियों पर हुए ग्रेनेड हमले में भी आरोप लगाया गया था कि ये वहां भी शामिल था। जब सीआरपीएफ पर 2020 में हमला किया गया था, वहां भी इसी का नाम आया था सामने। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पुलवामा के रतनीपोरा इलाके में खरबतपोरा निवासी बुरहान ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बहाने 2017 में पाकिस्तान में घुसपैठ की थी, लेकिन आरोप है कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र में शामिल हो गया और तेजी से तरक्की करते हुए जल्दी में यह कमांडर बन गया। उसके बाद वहां से वापस लौट आया। खुफिया सूत्रों के अनुसार बुरहान बाद में कश्मीर लौट आया, जहां इन्होंने पुरुषों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती कराने में जोर दिया। साथ ही दक्षिण कश्मीर, विशेष रूप से पुलवामा और शोपियान जिलों में अपने नेटवर्क को विस्तार किया। आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी लाने के बाद वह कथित तौर पर वापस पीओ के भाग गया, जहां वह अपनी हत्या तक सक्रिय था। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये न्यूज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, ये आज और कल की न्यूज है साथियों। उसकी मौत पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन शामिल से जुड़े आतंकवादियों और वरिष्ठ कमांडरों की रहस्यमय मौत हत्याओं की श्रृंखला में नवीनतम घटना है। मतलब पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में जितने आतंकी संगठन हैं, उसमें आए दिन रोज कोई ना कोई टपका रहा है। कभी कोई आतंकी संगठन का अधिकारी मारा जा रहा है, कभी कोई कमांडर मारा जा रहा है, कभी कोई कमांडर इन चीफ लटकाया जा रहा है। अब समझ आप रहे कि इनको मार कौन रहा है? मारेंगे इनको जड़ से मिटा देंगे, खत्म करेंगे, पीओके को भी साफ करेंगे। जहां एक एक आतंकी है, उन सबको खात्मा करेंगे उनका। इसके बाद दोस्तों, आपको याद होंगे, ये हमारा शेर, हिंदुस्तान का शेर, अभिनंदन, जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों। इसके बाद नेक्स्ट, ये वो मंजर है जिसको देखकर हर भारतीय की आंख में आंसू आ जाते हैं। परिवारों की हालत क्या होगी, पूरे देश की हालत क्या होगी जब हमने एक साथ 40 शरीरों को देखा होगा साथियों। उस समय हमारे देश के हर बच्चे की आंखों से, बड़े की आंखों से, महिला पुरुष हर किसी की आंखों में उस दिन आंसू था। और इसीलिए 14 फरवरी 2019 का वो दिन ब्लैक डे था। मेरे लिए वो ब्लैक डे था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि वो आतंकी आज वहां पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था। इसको ढूंढते पिछले 7 साल से रहे थे, लेकिन साथियों, ये हमजा बुरहान मिल नहीं पा रहा था। मिला और इसको वहां पहुंचा दिया जहां इसका सही रास्ता था। दोस्तों, पाकिस्तान कहता है, मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि क्या है ये मुद्दा। आप सभी को जानकारी होगी दोस्तों कि 14 फरवरी 2019 के दिन हमारे
सीआरपीएफ के काफिले पर एक गाड़ी टकराती है जो आतंकियों की गाड़ी थी। उसमें कुछ ऐसी एक विस्फोटक सामग्री थी जो गाड़ी से टकराती है और गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। हमारे 40 से ज़्यादा भाई शहीद हो जाते हैं दोस्तों। और उनकी हत्या का जो मास्टरमाइंड था वो हमजा बुरहान था, जो पाकिस्तान के पीओके में छुप कर बैठा था। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमारे पीओके में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। अरे पीओके पहले तो मैं बता दूं हिंदुस्तान का है, हम उसे लेकर रहेंगे। हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया है, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया है, उधर यूनियन टेरिटरी बना दिया हमने लद्दाख को। अब रूल रेगुलेशन जो इंडिया में वो जम्मू कश्मीर में भी होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है। हम जल्दी पीओके को लेकर रहेंगे। इसमें आपकी क्या राय, आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज मैं बहुत खुश हूं, वो माताएं बहनें खुश होंगी जिनके परिवार से ये 40 भाई शहीद हुए थे। आज हर हिंदुस्तानी खुश होगा क्योंकि मारा गया वो आतंकी जिसको लेकर पिछले 7 साल से सर्चिंग चल रही थी दुनिया के अलग अलग देशों में। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, देश प्रेम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।